स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। आज मैं टॉपिक मध्य प्रदेश के फोर्ट से रिलेटेड है, जो किले और महल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो किले और महल है वो किस किस जिले में और कब उनको बनाया गया और किसने बनवाया, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। ग्वालियर का किला 525 ईस्वी में सूरज सेन ने बनवाया था और इसे भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है। इस ग्वालियर के किले में क्या क्या चीजें, आलम महल, हिंडोला महल, गुजरी महल, चतुर्भुज, और फिर उसके बाद हाथीफोड़ दरवाजा है, ये इसके अंदर है। और फिर इसके बाद सासबाहु मंदिर, मान मंदिर, तेली मंदिर, थर्ड विष्णु मंदिर। अब ये मैंने इतना स्पीडली पढ़ दिया तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसको याद रखो। आलम हिंडोला से गुजरा, आलम हिंडोला से गुजरा, आलम हिंडोला से गुजरा। चतुर्भुज के हाथी ने दरवाजा फोड़ दिया, चतुर्भुज के हाथी ने दरवाजा फोड़ दिया। उस दरवाजे के अंदर से क्या क्या निकला जब फोड़ा? तो सासबाहु का मंदिर, मान मंदिर, माती से याद रखना, मान मंदिर, तेली मंदिर, और थर्ड है आपका विष्णु मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका धार का किला। धार का किला किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसको कब बनवाया था? 1344 ईस्वी में। ठीक है, ये हमारी दक्षिण भारत के विजय अभियान का एक प्रतीक है। ठीक है, और देवगिरी जाते समय स्टे करने के लिए, रुकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट है काल मंदिर स्थित है और खरबूजा महल भी स्थित है। खरबूजा महल पूछा जाता है अधिकतर एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है उसमें पूछा गया है। खरबूजा महल कहाँ पर है? धार में, धार में के किले में स्थित है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है? एक शाहजंगल का मकबरा। मकबरे में पूछे जाते हैं कि शाहजंगल का मकबरा कहाँ पर है, वो कहाँ पर है? आपका धार में। नेक्स्ट चलते हैं असीरगढ़ का किला, जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पर स्टैब्लिश है? बुरहानपुर में। और बनाया किसने गया था? राजा अहीर राजा ने इसको बनाया था। कब बनाया था? 10वीं शताब्दी में बनवाया था। और इस किले के अंदर कौन कौन सी चीजें? आशा देवी मंदिर और प्राचीन शिव मंदिर। आशा से कौन है? प्राचीन। ठीक है, प्राचीन देवी मंदिर और आशा देवी मंदिर कहाँ पर है? आपका असीरगढ़ बुरहानपुर में है। नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे चंदेरी का किला। किसने बनवाया था? राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। 11वीं शताब्दी में बनवाया था। राजा कीर्तिपाल ने इसको बनवाया, लेकिन ये चंदेरी के किस जिले में है? ये अशोकनगर जिले में आता है। ठीक है, इसको याद रखना। इसमें कौन कौन सी चीजें? खूनी दरवाजा, जौहर कुंड, हवा महल और नौखंडा महल। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। हवा में नौखंड हुआ और खूनी ने जौहर करने से क्या हुआ? खून हुआ। इस तरीके से याद रखना। खूनी दरवाजा कहाँ पर है? जौहर, खूनी दरवाजा, जौहर कुंड, और हवा महल और नौखंडा महल आपका कहाँ पर है? चंदेरी में। जो किसने बनवाया था इसके लिए? राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। और किस सन में बनवाया था? 11वीं शताब्दी में बनवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में ओरछा दुर्ग। ठीक है, बुंदेला महाराजाओं से रिलेटेड है, जो 16वीं शताब्दी में बनवाया था इस किले को। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जहांगीर में। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर अधिकतर पूछा जाता है आपके एमपी से रिलेटेड एग्जाम्स में। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? आपका ओरछा दुर्ग में है। उसको किसने बनवाया था? बीचिंग बुंदेला ने बनवाया था। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, उसको बनवाया बीचिंग बुंदेला ने था। ठीक है, और चतुर्भुज मंदिर आपका कहाँ पर है? चतुर्भुज मंदिर आपका ओरछा में, और राम मंदिर भी कहाँ पर है? ओरछा में। हमने यहाँ पर चतुर्भुज दो जगह पढ़ा हुआ है, एक ग्वालियर के फोर्ट में, एक चतुर्भुज मंदिर पढ़ा हुआ है हमने ओरछा में। तो ज्यादा कोरिलेट करने की, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। 6 दिया हुआ है अजयगढ़ दुर्ग, जो राजा अजयपाल ने बनवाया था। कब बनवाया था? 18वीं शताब्दी में बनवाया था। इस अजयगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी चीजें बनवाई थी? केवल राजा अमन का महल प्रसिद्ध है। अजयगढ़ दुर्ग में केवल राजा अमन महल प्रसिद्ध है ओनली, और इसे 18वीं शताब्दी में बनवाया था। 17 बांधवगढ़ दुर्ग। सबसे पहले हमारा माइंड को हिट करना चाहिए बांधवगढ़। बांधवगढ़ हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था 1977 में, जो उमरिया में है। और इसके अंदर कौन सी नदी बहती है? वो चरणगंगा नदी बहती है। बांधवगढ़ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो 32 पानियों से घिरा हुआ है, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ को बोला जाता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के उमरिया में। इस बांधवगढ़ दुर्ग को किसने बनवाया था? व्याघ्रदेव ने बनवाया था। व्याघ्र आपके सिंह से रिलेटेड है, सिंह मतलब आपके शेर से, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा इनका नाम व्याघ्रदेव, जो 14वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया। इस बांधवगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सागर कुंड, सागर से रिलेटेड नहीं है ये सागर कुंड, इसमें बांधवगढ़ में। शेषशाही तालाब, ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। शेषशाही तालाब कहाँ पर है? आपके बांधवगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट दिया हुआ है विष्णु भगवान बुद्ध का मंदिर, कहाँ पर है? आपके बांधवगढ़ में। नेक्स्ट दिया हुआ है राम लक्ष्मण का मंदिर। राम लक्ष्मण का मंदिर आपका कहाँ पर है? आपका बांधवगढ़ में। ठीक है, कई चीजें कोरिलेट भी होंगी कि मैहर सतनावरी राम लक्ष्मण है वो वहाँ पर स्टे किए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई जगह आपके एक्सेप्शन में मिलेगा कि जो बांधवगढ़ है, राम लक्ष्मण का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर है? बांधवगढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रायसेन का किला। रायसेन का किला किसने बनवाया था? आपका राजबसंती ने बनवाया था। इसको कब बनवाया था? 16वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, इसको इवारा से याद रखना। इवारा, ई से इत्रदार महल, बा से बादल महल, ला से राजा रोहित का महल, ला से राजा रोहित का महल। ठीक है, मंडला दुर्ग, मंडला दुर्ग किसने बनवाया था? नरेंद्र शाह ने बनवाया था। इसको मनेंद्र से याद रखना। मंडला दुर्ग किसने बनवाया था? नरेंद्र शाह ने बनवाया था। और जो गौंड शासक थे, ज्यादातर आपका गौंड शासक पूरा महाकौशल से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें कौन सी चीज है? राजशेखर का मंदिर कहाँ पर है? मंडला दुर्ग में। नेक्स्ट दिया है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मंदसौर का किला 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मंदसौर को जब भी हिट करें तो अफीम के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मंदसौर का है। अफीम की खेती जो मध्य प्रदेश में कहाँ की जाती है? वो मंदसौर में की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मंदसौर में मंदसौर में इतनी 14वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुई थी और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं
गिन्नौरगढ़ का किला यानी कि तोतों का जिसको बोलते हैं उदयगढ़, यानी कि इसको बोलते हैं तोतों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्हें गिन्नौरगढ़ का किला किसने बनवाया था? उदयवर्मन ने बनवाया था। ठीक है, गौंड, और ये इसका निर्माण जो था गौंड शासक जो थी कमलापति, उनके शासन में इसका निर्माण किया गया था। किसने किया था? उदयवर्मन। नेक्स्ट द्वितीय किला वीर सिंह बुंदेला। द्वितीय किला का किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, और इसको न्याय का मुकुट बोला जाता है। इस किले को क्या बोला जाता है? न्याय का मुकुट बोला जाता है। इस महल में कौन कौन सी चीजें हैं? पहला सतखंडा महल, हमने नौखंडा महल कहां पर पढ़ा है? चलेरी में। सतखंडा महल कहां पर पढ़ा है? दतिया में। इसको यानी कि सतखंडा महल कहां पर है आपका? दतिया में। जो आपके वर्ड सिमिलर है उससे आप रिलेट कर सकते हो। सतखंडा महल दतिया में, वीर महल आपका दतिया में, फिर उसके बाद गोपाल महल कहां पर है आपका? दतिया में, और फोर्थ है आपका मुंडा महल जो है आपका कहां पर है? दतिया में। ठीक, और हिप्पो चिड़िया का जो सिर टंगा हुआ है, हिप्पो चिड़िया का सिर जो आपसे पूछा जाएगा, हिप्पो चिड़िया का सिर किस किले में लटका हुआ है अथवा उसको लगाया गया है अंदर उनकी दीवारों पर? वो है आपका दतिया का किला जो वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। फिर इसके बाद आ जाते हैं नरवर के किले पर, जो 13वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? 13वीं से 14वीं शताब्दी में राजा नल ने बनवाया था। इसमें नल दमयंती की जो प्रेम कथा वो काफी ज्यादा प्रेजेंस रखती है। ठीक है, 14 जो मकड़ई का किला, ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, मकड़ई का किला कहां पर है? कि जिले में हरदा में। इसको बनवाया किसने था? मकरंद शाह ने बनवाया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा मकड़ई। नेक्स्ट दिया हुआ है सबलगढ़ का किला, सबलगढ़ मुरैना जिले में आता है। ठीक है, तो इसमें इसकी स्थापना किसने की थी? सबलगढ़ गुर्जर ने की थी, और कब हुई थी? 8वीं 18वीं शताब्दी में। ठीक है, गोप सिंह ने इसको पूर्ण कराया था, मतलब इसको सबला गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबलगढ़ को गोप सिंह ने इसको पूर्ण कराया था, अधूरा रह गया था, तो जो गुर्जर थे उन्होंने इसको पूर्ण कराया था। 16 आता है नरसिंहगढ़ का किला, लास्ट आता है नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ और नरसिंहपुर में काफी कंफ्यूजन नहीं होना। नरसिंहगढ़ आपका ब्यावरा में अंतर्गत आता है, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में आता है। ठीक है, और ब्यावरा पूरे चारों तरफ यानी कि इसको चौराहा बोला जाता है, मध्य प्रदेश का चौराहा। यहाँ पर पूरी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यानी सभी डायरेक्शन में यहाँ पर रोडें, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का बोला जाता है, चौराहा बोला जाता है। और इसको हम नरसिंहगढ़ किले को हम कश्मीर मालवा बोलते हैं। इस नरसिंहगढ़ किले में चिड़ीको झील, ये भी पूछा जाता है, मैंने आपको नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में पढ़ा रखा है कि चिड़ीको झील कहां पर है? आपके नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। ठीक है फ्रेंड, ये था मेरा मध्य प्रदेश के फोर्ट एंड क्ले और महल से रिलेटेड वीडियोस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।